हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लो समझ में। मैं प्रदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन। देखिए, पर्यावरण अध्ययन से जो भी क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चनों को हम कराने वाले हैं। सारे क्वेश्चन A to Z क्वेश्चन हम कराने वाले हैं जो भी आपके पर्यावरण के एग्जाम में आते हैं। पर्यावरण अध्ययन सिर्फ पास करना होता है इस पेपर को, इसमें मार्क नहीं जोड़े जाते हैं। इसको सिर्फ पास करना होता है। इसमें 30 प्लस अंक लाने होते हैं। और ये मैं आशा दिलाता हूँ कि अगर आपने इन सारे वीडियो को देख लिया, जितने वीडियो हमने अपलोड किए हैं, इससे पहले भी हमने वीडियो को अपलोड किया है, अगर आपने उन सारे वीडियो को देख लिया तो 30 प्लस नहीं, इसमें 70 प्लस आप नंबर लाएंगे। कितना लाएंगे? 70 प्लस। ये मैं यकीन यानी विश्वास के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि हमने उन्हीं क्वेश्चनों को सेलेक्ट किया है जो क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। दोस्तों, कई बार आने का कारण क्या है कि पर्यावरण एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अपने चारों ओर वातावरण से रिलेटेड होता है। अपने देश में राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय अभ्यारण्य, राष्ट्रीय पशु पक्षी जीव, इन्हीं सब से जो सब क्वेश्चन बनते हैं वही तो पर्यावरण में पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चनों को देखना बिल्कुल इम्पॉर्टेंट हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। थार मरुस्थल, नदियाँ, ये सारे क्वेश्चन पर्यावरण के अंतर्गत ही आते हैं। तो इन क्वेश्चनों को आपको देखना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार पूछे। कभी नदियाँ बदलेंगे? नदियाँ तो बदलेंगे नहीं। कभी कोई शहर बदलेगा? शहर नहीं बदलेगा। जो शहर जिस नदी के किनारे बस गया है वो कभी बदलेगा? वो भी नहीं बदलेगा। जो अभ्यारण्य बन चुका है वो नाम बदलेगा? नहीं बदलेगा। हैं पुरानी चीज़ें, वही सब तो इस पर्यावरण के अध्ययन के अंतर्गत पूछा जाता है और सिर्फ इसको पास करना होता है। इस पास करने का मतलब ये होता है, नंबर क्यों नहीं जोड़ा जाता दोस्तों? नंबर इसलिए नहीं जोड़ा जाता कि इसके बच्चों का आकलन किया जाता है कि वो अपने पर्यावरण, अपने क्षेत्र से जुड़ी कुछ चीज़ों को जानता है। उसके मानसिक क्षमता का आकलन किया जाता है कि वो अपने क्षेत्र से चारों ओर जुड़ी उन चीज़ों को जानता है। तो देखते हैं दोस्तों कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हमने बताया कि यही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा दोस्तों? अभी भी वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए प्लीज़, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। इससे क्या होता है कि मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ और आप मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, मैं बहुत खुशी होता हूँ जब आप वीडियो को लाइक करते हैं। कमेंट तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइए कितना अच्छा आपका पेपर जा रहा है, कितना अच्छा हमने इससे तैयारी की है, ये सारे कुछ ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो चलिए हम बिल्कुल देरी न करते हुए आते हैं अपने क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन आता है कि वन्य जीव एवं पौधे सर्वाधिक सुरक्षित होते हैं। दोस्तों, ये वन्य जीव एवं पौधे सर्वाधिक सुरक्षित होते हैं कहाँ पे? सभी को पता होना चाहिए, राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षित होते हैं। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? ये जो राष्ट्रीय उद्यान होता है ये गवर्नमेंटेड होता है। यहाँ पर सभी लोग जा सकते हैं। यहाँ पे जो कर्मचारी लगाए जाते हैं वो भी सरकारी होते हैं, इसलिए इसकी सुरक्षा अधिक रखी जाती है, ताकि इसमें जो जीव पाले जाते हैं, जीव जंतु पाले जाते हैं, पेड़ पौधे पाले जाते हैं, ये काफ़ी वर्षों तक चल सकें, सुरक्षित रह सकें, इसलिए इनकी देख रेख अधिक की जाती है। कहाँ पे? राष्ट्रीय उद्यान में। तो याद रहेगा दोस्तों, जो वन्य जीव एवं पौधे सर्वाधिक सुरक्षित रहते हैं कहाँ पे? राष्ट्रीय उद्यान में। इतना सारा याद रखना है आपको। आगे देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसके विषय में हम बहुत सारी जानकारी देने वाले हैं। वीडियो को स्किप नहीं करना दोस्तों, इतना आपको बता देना, वीडियो को स्किप नहीं करनी। फिर हमको फिर दोष नहीं देना, अगर आप स्किप करके देखोगे तो दोष नहीं देना कि समझ में नहीं आया। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं। देखिए, सवाना घास क्या है? सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं कहाँ पे? सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं कहाँ पे दोस्तों? ये पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? पूर्वी अफ्रीका में। दोस्तों, ये घास के मैदान होते क्या हैं? ये घास के मैदान होते क्या हैं? ये घास के मैदान जो होते हैं, ये छोटी छोटी घासें, कई प्रकार की घासें, और प्रत्येक देश में अन्य अन्य प्रकार की घासें पाई जाती हैं। देशों में इसका नाम अलग अलग पड़ गया। सवाना के पंपास, वेल्ड, स्टेपीज, ये सब क्या है? घास के मैदान। ये क्या है? घास के मैदान है। तो इसमें जो दोस्तों ये घास के मैदान सारे, अगर आप YouTube पर सर्च करेंगे या गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको आसानी से सारे घास के मैदान मिल जाएंगे। और इन घास के मैदानों से पर्यावरण के एग्जाम में जरूर पूछा जाता है क्वेश्चन, इसको आप बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो कहाँ पाया जाता है सवाना? पूर्वी अफ्रीका में। आगे देखेंगे, 28 नंबर क्वेश्चन है। इसके पहले हमने और सारे क्वेश्चन कराए थे। हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कहाँ पर? हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बिहार में। सभी को पता होना चाहिए, हजारीबाग बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान है, वहीं पे हजारीबाग स्थित है, याद रखना। नवाबगंज पश्चिम बिहार स्थित है दोस्तों। नवाबगंज पश्चिम बिहार स्थित है कहाँ पे? उन्नाव में। उन्नाव में नवाबगंज पश्चिम बिहार स्थित है। ये उन्नाव आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उन्नाव में नवाबगंज पश्चिम बिहार स्थित है, याद रखेंगे। उन्नाव में, उन्नाव आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखेंगे, अन्नामलाई जंतु विहार स्थित है। अन्नामलाई जंतु विहार स्थित है।
देखिए अन्नामलाई जंतु विहार स्थित है जो तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में अन्नामलाई जंतु विहार स्थित है। याद रखेंगे दोस्तों आप सभी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्रकृत आवास में नहीं देखी जाती। कितने वर्षों से? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 50 वर्षों से। 50 वर्षों से। अब दोस्तों इसके विषय में हम कुछ अधिक जानकारी देने वाले हैं, पहले क्वेश्चन को देख लीजिए। किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्रकृत आवास में नहीं देखी गई। 50 वर्षों से नहीं देखी जाती तो उसको विलुप्त माना जाता है। जब कोई जीव या जंतु विलुप्त हो जाता है तो उसको रेड डाटा बुक के अंतर्गत रखा जाता है। कैसे? रेड डाटा बुक के अंतर्गत उसका नाम दर्ज कर दिया जाता है। अब ये रेड डाटा बुक होता क्या है? इसमें वो भी जीव जंतु रखे जाते हैं जो विलुप्त होने के कगार पर रहते हैं। मतलब अब लगता है कि इनकी संख्या में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, अब वो विलुप्त हो जाएंगे, तो उनको भी रेड डाटा के सूची में रख दिया जाता है। तो ये रेड डाटा क्या होता है कि जब दोस्तों किसी वन्य जीव अभयारण्य में किसी जीव की 80% जनसंख्या कम हो जाती है, 80% जनसंख्या कम हो जाती है, यानी 20% जनसंख्या सिर्फ बचती है पिछले 10 से 15 वर्षों में। तो इसका मतलब कि इसकी जनसंख्या में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, तो इनको क्या ये संकटग्रस्त हो जाते हैं। इसका मतलब कि इनकी जनसंख्या में जब बढ़ोतरी नहीं हो रही तो इनके ऊपर आपदा है, संकटग्रस्त है, मतलब इनकी जनसंख्या नहीं बढ़ रही। तो क्या होता है कि इनको रेड डाटा के अंतर्गत रख दिया जाता है कि ये कभी भी समाप्त हो सकते हैं, अब इनकी जनसंख्या में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं हो रही। आगे देखते हैं, निम्नलिखित वृक्षों में कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है। देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, आप सभी ने इस वृक्ष को देखा हो, आप सभी लोगों के क्षेत्र में ये वृक्ष बहुत अधिक संख्या में उगाए जाते हैं। किसकी दृष्टि से? आमदनी की दृष्टि से, पैसों की दृष्टि से, यानी इससे आमदनी तो होती है लेकिन पर्यावरण को किसी भी प्रकार का लाभ नहीं होता है। हमारे शारीरिक संरचनाओं को किसी भी प्रकार का लाभ इस वृक्ष से नहीं होता है। कौन सा वृक्ष है? यूकोलिप्टिस। ये जो दोस्तों ये जो यूकोलिप्टिस है ये पैसे की दृष्टि से तो है, लगभग 2 से 3 साल में तैयार हो जाता है और हम इसे बेचकर क्या करते हैं? पैसे ले लेते हैं। यूकोलिप्टिस जिसे देहात में सफ़ेदा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों सफ़ेदा अगर आपके यहाँ बोला जाता होगा तो सफ़ेदा भी इसको बोला जाता है, यूकोलिप्टिस को। अब ये क्या होता है कि ये किसी भी प्रकार का ना तो छाया देते हैं ना तो हवा देते हैं और ये सीधे सीधे खड़े रहते हैं। ये सिर्फ अपने जो घरेलू उपयोग के लिए लकड़ी के काम में आते हैं, तो इसीलिए पर्यावरण संकट माना जाता है इस वृक्ष को। ये क्योंकि जब जिस वृक्ष से हमको किसी भी प्रकार का फायदा नहीं है तो पर्यावरण को वो दूषित करता ही है, पानी ज़्यादा खींचता है, वायु को प्रदूषण करता है, यही सारा कुछ है दोस्तों। आगे देखते हैं, रणथंभौर वन्य जीव अभयारण्य। बहुत अच्छा दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्या है? वन्य जीव अभयारण्य। दोस्तों सभी पर्यावरण एग्जाम में जितने हैं प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं। वन्य जीव अभयारण्य का एक क्वेश्चन आपको प्रत्येक वर्ष देखने को मिलेगा। ये वन्य जीव अभयारण्य तैयार कर लेना आप। तो रणथंभौर कहाँ पे है? राजस्थान में। रणथंभौर राजस्थान में। तो वन्य जीव अभयारण्य वहाँ पे राजस्थान में 2-3 को है, सरिस्का भी वहीं पे है राजस्थान में। तो याद रखना, रणथंभौर, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, ये सब सारे राजस्थान में ही पाए जाते हैं। ये राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय जीव अभयारण्य बनाए किस लिए जाते हैं? जो जीव, बहुत सारे जीव हैं अपने यहाँ अपने क्षेत्र में पाए जाते हैं। सांप, भालू, चीता सब पाए जाते हैं, हिरण, गाय, भैंस, इस क्या होते हैं? इनको वन्य जीव अभयारण्य के अंतर्गत रख दिया जाता है। आगे देखेंगे, दिल्ली शहर किस नदी के तट पर बसा है? सभी को पता होना चाहिए, यमुना नदी के तट पे बचा। कहाँ पे? दिल्ली शहर किस नदी के तट पे? यमुना नदी के। अगर कानपुर पूछेगा तो गंगा नदी लगाना। जब कानपुर पूछेगा कि कानपुर शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है तो गंगा लगाना है। जब पूछेगा दिल्ली शहर किस नदी के तट पर बसा है तो यमुना लगाना है। जब पूछेगा राजस्थान किस नदी के तट पर बसा हुआ है तो चंबल लगा देना है। किस नदी के तट पर बसा हुआ है? चंबल। और जब पूछेगा पंजाब शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है तो आपको सतलुज लगा देना है। ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखना है, इससे भी क्वेश्चन बनता है। आगे देखिए, ब्रह्मपुत्र किस नदी किस राज्य में बहती है? दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में बहती है? सभी को पता होना चाहिए और इम्पॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। तो किस राज्य में बहती है? असम में। किस में? असम में। असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। दोस्तों इसे तिब्बत में, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांपों के नाम से जाना जाता है, सांगपो के नाम से जाना जाता है। किससे जाना जाता है? सांगपो के नाम से जाना जाता है। अपने यहाँ इसको क्या बोला जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी। याद रहेगा। आगे देखेंगे, कौन सा सुमेल सही है?
याद रखेंगे आप सभी कौन सा सुमेल सही है। पहला गिर शेर के लिए, काजीरंगा, मास्क डियर, सुंदरवन, गैंडे, पन्ना, मगरमच्छ। दोस्तों मुझे तो लगता है ये क्वेश्चन सभी को आता होगा, क्योंकि ये सुंदरवन गैंडे के लिए नहीं प्रसिद्ध है, ये एक वन है। पन्ना मगरमच्छ के लिए नहीं प्रसिद्ध है। काजीरंगा ये मास्क डियर के लिए नहीं प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, और ये जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है ये शेर, बाघ, चीता के लिए प्रसिद्ध है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, और आपका बिल्कुल पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये वाला पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। तो याद रखेंगे आप सभी। आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है। कान्हा अभ्यारण्य में मुख्यतः संरक्षित जानवर, कान्हा अभ्यारण्य में मुख्यतः संरक्षित जानवर है कौन सा? तो राइट आंसर हो जाएगा चीता। चीता जो है कान्हा अभ्यारण्य में रखा गया है और ये संरक्षित जानवर के रूप में रखा गया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य उत्तराखंड में स्थित है? उत्तराखंड को क्या बोला जाता है? देवों की भूमि। यहाँ देवों की भूमि, क्योंकि यहाँ नदियाँ बहुत है दोस्तों। नदियाँ उत्तराखंड में सबसे अधिक नदी पाई जाती है। आपको याद रखना है कि उत्तराखंड में सबसे अधिक नदी पाई जाती है। इसको देवों की भूमि बोला जाता है। क्या बोला जाता है? देवों की। जितने भी क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा बता रहे हैं आपको याद रख लेना है, क्योंकि इसमें से भी पूछा जा सकता है। देवों की भूमि। अब कह रहा है कौन सा अभ्यारण्य उत्तराखंड में स्थित है? तो बताइए कौन सा अभ्यारण्य है? तो पहला चंद्रप्रभा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित जीव मंडल कोश में कौन सा जंगली गधे के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों देखिए जंगली गधे, अब गधे तो दिखते ही नहीं गांव में, गधे तो अब दिखते नहीं, यही जंगली गधे दिखेंगे, क्योंकि गांव में इन सबकी एक तरह से इसको भी डाटा के अंदर रख देना चाहिए, क्योंकि जंगली गधे और गधे कहाँ दिखते हैं गाँव में? गधे का काम समाप्त हो गया। ये सब वो धोबी कहाँ रहता था, धोबी वोबी सब बेच दिए, अब उनका काम रह ही नहीं गया, वो सब काम करते ही नहीं, तो गधे दिखते नहीं जल्दी। तो लेकिन यहाँ जंगली गधे की बात हो रहा है, तो जंगली गधे के लिए क्या प्रसिद्ध है? तो 39 क्या हो गया? राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिटिल रन ऑफ कच्छ। देखिए लिटिल रन ऑफ कच्छ, तो ये क्या होता है कि कौन सा जंगली गधे के लिए प्रसिद्ध है? लिटिल रन ऑफ कच्छ में जंगली गधे ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने गहरे समुद्र तट मछली प्राप्ति हेतु अनुकूल होते हैं? देखिए जो दोस्तों गहराई जो नापा जाता है, समुद्र की गहराई किस में नापा जाता है? फायदम। अब दोस्तों गहराई तो फायदम में नापा जाता है, ऊंचाई कैसे नापा जाता है? अल्टीमीटर। ऊंचाई अगर पूछा जाए ऊंचाई, अल्टीमीटर मीटर। ठीक है, गहराई फायदम। ऐसे क्वेश्चन ऊंचाई, गहराई, लंबाई किससे नाम मापा जाता है? बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत, ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो कितने गहरे समुद्र तट मछली प्राप्ति हेतु अनुकूल होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 100 फायदम। देखिए 100 फायदम की जो गहराई होती है वहाँ पर मछली आसानी से पकड़ा जा सकता है, याद रहेगा। देखिए इसको मिलान करना है आपको, मिलान करना है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? बांदीपुर एक क्या है? वन्य जीव अभ्यारण्य है। कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में, ये तो बिल्कुल सही है। कंचनजंगा ये कहाँ पाया जाता है? ये सिक्किम में, ये भी बिल्कुल सही है। गिर, अभी हमने बताया गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में, ये भी बिल्कुल सही है। शिवपुरी बिहार, नहीं दोस्तों ये शिवपुरी बिहार ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? द आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिवपुरी बिहार में नहीं पाया जाता। आगे देखेंगे 42 नंबर। भारत में संकटग्रस्त विलुप्त प्राणियों की सूची में निम्नलिखित में से कौन सा जीव नहीं है? बताना है कि भारत में संकटग्रस्त विलुप्त प्राणियों की सूची में निम्नलिखित में से कौन सा जीव नहीं है? तो कौन सा जीव नहीं है? लाल बंदर। अभी हमने बताया कि जैसे जंगली गधे को भी डेट डाटा के अंतर्गत रख देना चाहिए, नहीं अभी आपने बताया इसके पहले वाले क्वेश्चन में, क्योंकि ये गधे एक सींग वाले गैंडे ये असम में पाया जाता है, लाल पांडा सिक्किम में पाया जाता है, ये सब दिखाई नहीं पड़ते, धीरे धीरे विलुप्त हो जा रहे हैं, इनकी संख्या बहुत कम हो गई, इनकी संख्या में बहुत गिरावट हो रही और तेज़ी से गिरावट हो रही। तो इनको क्या किया गया कि विलुप्त प्राणियों की सूची में इनको रख दिया गया। तो कौन सा नहीं है? लाल बंदरों की संख्या तो अभी बहुत काफ़ी है, लाल बंदरों की संख्या, तो बंदरों की संख्या तो अभी बहुत काफ़ी है, इसलिए लाल बंदर ये रेड डाटा सूची में यानी विलुप्त प्राणियों में अभी नहीं रखा गया। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट आता है
सबसे बड़े आकार का पक्षी है। दोस्त सभी को पता होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सबसे बड़े आकार का पक्षी, सबसे बड़ा अंडा कौन देता है? सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग। सबसे बड़ा अंडा किसका होता है? शुतुरमुर्ग। जब सबसे बड़ा अंडा होता होगा तो वही सबसे बड़ा पक्षी होता होगा। पक्षी लेकिन उड़ता नहीं है दोस्तों। ये शुतुरमुर्ग जो होता है ये उड़ता नहीं है, बड़ा जरूर होता है, पक्षी जरूर है लेकिन ये उड़ता नहीं है। तो ये सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग, याद रखना है, क्योंकि उड़ने लगेगा तो इतना बड़ा पक्षी किसी के घर में गिर जाएगा तो बड़ा आफत हो जाएगा दोस्तों, बहुत आफत हो जाएगा। आगे देखते हैं, विश्व प्रसिद्ध मांस मंडी। ओहो मांस, यहाँ जहाँ ये मांस को आपको पता होगा कि मांस जो गाय, भैंस, बकरी, सुअर, अन्य जानवरों का जो मांस बिकता है वहाँ पे विश्व प्रसिद्ध मांस मंडी, वहाँ पे सभी प्रकार का मांस पाया जाता है। तो वो कहाँ है ये बताना है आपको। तो बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा शिकागो। शिकागो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस मांस मंडी में सभी प्रकार के मांस पाए जाते हैं, वो बहुत अधिक तादाद में पाए जाते हैं, बहुत बड़ी संख्या में मांस पाए जाते हैं। तो इसको आपको याद रखना है कि शिकागो एक विश्व प्रसिद्ध मांस मंडी है। विश्व प्रसिद्ध यानी अपना देश प्रसिद्ध नहीं, पूरा विश्व यानी पूरे वर्ल्ड में मांस मंडी जो है शिकागो में पाया जाता है, प्रसिद्ध मंडी। ये याद रहेगा आपको, इम्पॉर्टेंट है, याद भी रहेगा सभी को। आगे देखेंगे, समुदाय के अंदर विविधता कहलाती है। समुदाय के अंदर विविधता कहलाती है क्या? अल्फा विविधता, अल्फा विविधता, बीटा विविधता, गामा विविधता, ये सब दिया हुआ है। लेकिन जो एक समुदाय होता है, संगठन होता है, जो उसके अंदर विविधता कहलाती है वो अल्फा श्रेणी की विविधता कहलाती है। याद रहेगा सभी को, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे देखेंगे 46 नंबर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी को याद रखना है अगर पर्यावरण अध्ययन पेपर अच्छे से निकालना है तो। भारत में जीवमंडल रिजर्व प्रोजेक्ट कब प्रारंभ हुआ? भारत में जो जीवमंडल रिजर्व प्रोजेक्ट कब प्रारंभ हुआ? सभी को पता है, सभी को पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो देख लीजिए कब। तो राइट आंसर हो जाएगा 1986 ईस्वी में। 1986 ईस्वी में जो प्रोजेक्ट पास हुआ था, किसका? जीवमंडल रिजर्व का, तो वो 1986 में पास हुआ था। आगे देखेंगे, पर्यावरण प्रहरी कहा जाने वाला भारतीय संस्थान है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। पर्यावरण प्रहरी यानी प्रहरी के पर्यावरण का संरक्षण करना है। प्रहरी का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ की संरक्षा करना, देखभाल करना। और जब किसी चीज़ की देखभाल करता है तो कोई, जैसे पहरेदार, एक तरह से आप रिलेट कर सकते हैं कि पहरेदार से ही प्रहरी शब्द बना है, पहरेदार से ही पहरे। और पहरेदार करता क्या है कि सभी चीज़ों की देखरेख करता है, रखवाली करता है। तो पर्यावरण प्रहरी कहा जाने वाला भारतीय संस्थान है नीरी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ये नीरी जो है ये पर्यावरण की देखभाल करता है कि कहीं पर किसी भी प्रकार का कोई प्रदूषण तो नहीं हो रहा, क्योंकि पर्यावरण अगर असंतुलित हो गया तो एक प्रकार से पूरे देश के अंदर एक विपदा आ जाएगी, क्योंकि पर्यावरण पर हमारा जीवन टिका हुआ है। किस पर? पर्यावरण के संतुलन पर हमारा जीवन टिका हुआ है, याद रखना है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारतीय अल्पलाइन क्षेत्र में पाए जाने वाला मुख्य पादप। भारतीय अल्पलाइन क्षेत्र में पाए जाने वाला मुख्य पादप क्या है? राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा रोडोडेंड्रॉन। रोडोडेंड्रॉन राइट आंसर आपका द बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे, प्राणी उद्यान संरक्षण का प्रकार है। प्राणी उद्यान संरक्षण का प्रकार है, कौन सा प्रकार है? स्वस्थानीय है। स्वस्थानीय प्राणी उद्यान संरक्षण का प्रकार है, याद रखेंगे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन आता है हमारा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि भारत में जैव विविधता के लिए मुख्य खतरा है क्या चीज़? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत में जैव विविधता के लिए मुख्य खतरा है वास स्थान। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वास स्थान हान। तो दोस्तों ये कैसा वास स्थान हान के मतलब क्या होता है, अब इसको आप समझ लीजिए। वास स्थान हान का मतलब ये होता है कि खतरा इसलिए है कि जब वास स्थान, जब कहीं पे हम लोग किसी वन की कटाई करके वहाँ पर फैक्ट्री लगाते हैं, एक तरह से वास हुआ, यानी हम वहाँ पर रहते हैं, निवास करते हैं, तो फैक्ट्री लगाते हैं, फैक्ट्री से धुआं उत्पादन होता है, वो धुआं जाके पूरे पर्यावरण में फैलता है, पूरे पर्यावरण को दूषित करता है। तो एक प्रकार से जो वन का क्षति होता है, वो जहाँ पेड़ पौधे हैं उस ज़मीन का क्षति होता है, तो वही सबसे ज़्यादा क्या होता है? जैव विविधता के लिए खतरा होता है। तो याद रहेगा सभी को कि वास स्थान मतलब हर जगह वास स्थान में हानि होती है, और सही जगह हमको रहना चाहिए जहाँ पर किसी भी प्रकार का प्रदूषण ना हो। तो याद रहेगा कि भारत में जैव विविधता के लिए मुख्य खतरा है वास स्थान। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया। अगर आपने प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पर्यावरण के
अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन हम बन सकेंगे उन सारे क्वेश्चनों को हम लेकर आएंगे। और पर्यावरण ही नहीं, जो भी क्वेश्चन आपके GK GS में पूछे जाते हैं उन सारे क्वेश्चनों को हम कराते हैं। तो मिलते हैं